आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई अचानक किसी सरकारी सौदे में बदल सकती है? आइए जाने कैसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 ने आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का अद्वितीय ढांचा तैयार किया है। एक ऐसा रहस्य जो हर नागरिक को जानना जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करेंगे जिसने भारतीय नागरिकों के संपत्ति अधिकार को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 यह अनुच्छेद न केवल आपकी निजी संपत्ति की सुरक्षा करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्रहण केवल कानून की वैध प्रक्रिया और उचित मुआवजे के साथ ही संभव हो। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के आर्थिक अधिकारों को महत्व दिया और संपत्ति के हरण के खिलाफ एक कड़ा कानूनी ढांचा तैयार किया। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि समय के साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने इस प्रावधान में कैसे बदलाव किए और 44वें संशोधन के बाद इसके मूल सिद्धांत आज के कानून में क्यों प्रासंगिक बने रहे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 संपत्ति का एक ऐतिहासिक अध्याय। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक नए संविधान के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उन अधिकारों में से एक था संपत्ति का अधिकार, जिसका प्रारंभिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31 में निहित था। यह अनुच्छेद इस बात की गारंटी देता था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को केवल और केवल कानून द्वारा उचित प्रक्रिया और मुआवजे के साथ ही छीना जा सकता है। प्रारंभिक स्वरूप और उद्देश्य। भारतीय संविधान के गठन के समय ब्रिटिश विधायी परंपरा और विश्व भर में प्रचलित संवैधानिक विचारों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संपत्ति अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अनुच्छेद 31 का मूल उद्देश्य था निजी संपत्ति की सुरक्षा। ये सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर सरकार का मनमाना हस्तक्षेप ना हो। कानून की अधिकारिता। संपत्ति हरण केवल वैध कानून और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही संभव हो, जिससे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके। उचित मुआवजे की व्यवस्था। यदि किसी सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति अधिग्रहण करना आवश्यक हो तो प्रभावित व्यक्ति को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 31 के मुख्य प्रावधान, जिसमें पहला है कानून द्वारा संपत्ति हरण की अनुमति। इस प्रावधान के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति केवल सरकार तभी हड़प सकती है जब उस पर वैध कानूनी प्रक्रिया लागू हो। इससे यह सुनिश्चित होता था कि सरकार बिना कानून के आधार के किसी भी नागरिक की संपत्ति पर अधिकार जमाने से पहले उचित प्रक्रिया अपनाए। और दूसरा है उचित मुआवजे का प्रावधान। अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक अहम बिंदु था मुआवजे का प्रावधान। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को सार्वजनिक हित के लिए अधिग्रहित किया जाता था तो उसे उसकी संपत्ति की वास्तविक कीमत का मुआवजा दिया जाना चाहिए था। इस प्रावधान से सुनिश्चित होता था कि निजी संपत्ति के हनन से व्यक्ति आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित ना हो। तीसरा है सार्वजनिक हित की परिभाषा। अनुच्छेद 31 में यह भी उल्लेख था कि संपत्ति अधिग्रहण केवल तभी वैध माना जाएगा जब वह सार्वजनिक हित में हो, यानी देश की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास या अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण किया जा सके। इस परिभाषा ने निजी हितों की तुलना में समाज के व्यापक हित को प्राथमिकता दी। चौथा है न्यायिक समीक्षा और सुरक्षा की गारंटी। इस अनुच्छेद में यह भी सुनिश्चित किया गया था कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसकी संपत्ति अनुचित तरीके से अधिग्रहित की गई है तो उसे न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार प्राप्त हो। न्यायिक समीक्षा की यह गुंजाइश सरकार की अधिनियमित शक्तियों पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं, जिससे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और संशोधन। 1960 और 1970 के दशकों में सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों में आए परिवर्तनों के कारण संपत्ति अधिकार पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस हुई।
भारतीय समाज में भूमि सुधार और आर्थिक समानता की मांग के चलते संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। अंततः 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से बाहर कर दिया गया। इस संशोधन के पश्चात संपत्ति का अधिकार अब मौलिक नहीं रहा, बल्कि इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया। हालांकि सरकार को अधिग्रहण के मामलों में अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ, परंतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक रहा कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में न्याय, पारदर्शिता और उचित मुआवजे का प्रावधान बना रहे। अनुच्छेद 31 का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में जब विकास और सामाजिक कल्याण को लेकर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, संपत्ति अधिग्रहण की प्रक्रिया में संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 44वें संशोधन के बाद भी यह विचार कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति केवल कानून द्वारा और उचित मुआवजे के साथ छीनी जा सकती है, वर्तमान कानूनों में बरकरार है। अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के अधिकारों और सरकार के विकासात्मक कदमों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा, मुआवजे का उचित निर्धारण और सार्वजनिक हित की स्पष्ट परिभाषा अत्यंत आवश्यक है। अनुच्छेद 31 का महत्व और प्रभाव। न्यायिक सुरक्षा। अनुच्छेद 31 ने सरकार के अधिग्रहण के अधिकार पर एक सीमा निर्धारित की, जिससे नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा का आश्वासन मिले। कानूनी प्रक्रियाओं का पालन। यह प्रावधान सुनिश्चित करता था कि किसी भी अधिग्रहण प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन किया जाए। आर्थिक सुरक्षा। उचित मुआवजे के प्रावधान ने सुनिश्चित किया कि संपत्ति हरण से प्रभावित व्यक्ति आर्थिक रूप से विनाश से बच सके। समाज में विश्वास। संपत्ति अधिकार के संरक्षण से नागरिकों में सरकार और न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे, जो कि एक लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संपत्ति अधिकार की सुरक्षा। अनुच्छेद 31 में संपत्ति अधिग्रहण के लिए किस शर्त का उल्लेख किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उचित कानूनी प्रक्रिया और उचित मुआवजे के साथ। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को अनुच्छेद 31 प्रमुखता से सुनिश्चित करता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संपत्ति हरण में न्यायिक समीक्षा। सार्वजनिक हित की परिभाषा के अंतर्गत किस परिस्थिति में संपत्ति अधिग्रहण को वैध माना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हो। 1960 और 1970 के दशकों में संपत्ति अधिकार में संशोधन का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमि सुधार एवं आर्थिक समानता की मांग। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात संपत्ति अधिकार का दर्जा क्या हो गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 31 में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान क्यों शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संपत्ति अधिग्रहण में नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा हेतु। अनुच्छेद 31 में किस बात पर विशेष जोर दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संपत्ति अधिग्रहण में पारदर्शिता और उचित मुआवजे का प्रावधान। भारतीय संविधान में वर्तमान में संपत्ति अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 31 के माध्यम से नागरिकों को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक सुरक्षा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज रहा है, जिसने स्वतंत्रता के प्रारंभिक दौर में नागरिकों के संपत्ति अधिकार की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुच्छेद के माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति केवल वैध कानूनी प्रक्रिया के तहत ही छीनी जा सकती है, और यदि ऐसा किया जाता है तो उचित मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए।
हालांकि समय के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने संपत्ति को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर संवैधानिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया, जिससे सरकार को विकासात्मक कार्यों में अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ। फिर भी अनुच्छेद 31 द्वारा स्थापित सिद्धांत कानून की अधिकारिता, उचित मुआवजा और न्यायिक समीक्षा आज भी भारतीय विधि व्यवस्था का आधार है। यह प्रावधान न केवल इतिहास में बल्कि आधुनिक नीति और कानून निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में विद्यमान है। इस वीडियो के माध्यम से हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 को गहराई से जाना और ये समझने की कोशिश की कि कैसे इस प्रावधान ने आपकी संपत्ति अधिकार को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। हमने जाना कि कैसे स्वतंत्रता के बाद के समय में संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत संपत्ति के संरक्षण के लिए मजबूत कानूनी ढांचे का निर्माण किया और समय के साथ हुए परिवर्तनों ने इसे कैसे और किस प्रकार प्रभावित किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।